हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक किस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन एट के बारे में। आज दोस्तों प्रीपोजिशन एट के बारे में मैं मैक्सिमम चीजें आपको कवर करा दूंगा और ये प्रीपोजिशन एट के ऐसे प्रयोग है जो आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, एपकैट दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, या फिर नर्सिंग एग्जाम दे रहे हो, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो, इन सभी एग्जाम के लिए क्लास काफी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। और मैं जो यहाँ से बेसिक्स कवर करूंगा वो आपके स्कूल की परीक्षाओं के लिए भी, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 6-7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम चीजें कवर करने का प्रयास करूंगा। तो एक कोट के साथ शुरू करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश किस क्लास में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से इस क्लास को समझने का प्रयास कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। दिस क्लास इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम एंड ऑल द स्कूल एग्जाम। सो हियर वी आर स्टार्ट दिस क्लास, that is the very important. So listen to me very carefully and observe the concept in a very simple manner. So let's start. चलिए तो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट एट. At is used as a preposition of, we will discuss about today preposition of place and time. दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो preposition of place and time की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ एट के यूज की। एट का जो यूसेज है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके पेपर की दृष्टि से। तो चलिए मैं एट का यूज बता देता हूँ। दोस्तों एट जो है इसे हम कहते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम के तहत ये एट आता है। तो एट का जो आज हम प्रयोग सीखेंगे वो बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस तक कवर करेंगे। और जहां पर इसमें मैं आपको बता दूं एट का जो हम जर्नल प्रयोग है वो भी सीखेंगे। जर्नल प्रयोग के अलावा जो ये एट के फिक्स यूसेज हैं वो भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों जब भी हम एट की बात करते हैं तो समझिएगा दोस्तों एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो हमेशा आप ध्यान रखिएगा पहला यूज इसका स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज किया जाता है। दोस्तों स्मॉल प्लेस के लिए आप हमेशा एट का यूज करेंगे, ठीक है। यदि बिग प्लेस होता है तो बिग प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे इसकी बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इतना जाने कि एट का यूज हम स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं। यानी दोस्तों मैं लिख सकता हूं छोटे स्थानों को बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा, छोटे स्थानों को बताने के लिए दोस्तों हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा दोस्तों आई लिव डैश इंडिया, आई लिव डैश इंडिया डैश जयपुर। अब देखिए दोस्तों देखिएगा इस सवाल में लिखा है आई लिव डैश इंडिया डैश जयपुर। अब यहां पर लिखा है आई लिव डैश इंडिया डैश जयपुर। तो आई लिव इंडिया दोस्तों जयपुर के कंपैरिजन में बड़ा प्लेस है। जयपुर के कंपैरिजन अगर मैं जयपुर की इंडिया के साथ कंपैरिजन करता हूं तो इंडिया जयपुर से बड़ा प्लेस है। और बड़े प्लेस के लिए दोस्तों हमने कहा कि बड़े प्लेस के लिए हम हमेशा इन का यूज करते हैं, जबकि हम छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। अब बताइए जयपुर और इंडिया में छोटा शहर कौन सा है? इंडिया तो एक देश है और जयपुर एक सिटी है। इंडिया के अंदर ये जयपुर सिटी आती है, तो इंडिया एक कंट्री हो गया, जयपुर एक सिटी हो गया। तो इन दोनों में जो बड़ा स्थान है दोस्तों इंडिया हुआ, इंडिया से छोटा स्थान जयपुर हुआ। तो देखिए छोटे स्थान के लिए हमने एट का यूज कर दिया और बड़े स्थान के लिए हमने इन का यूज किया। तो हमेशा दोस्तों इन का भी एक छोटा सा प्रयोग जान लेते हैं, लेकिन अभी आज इस वीडियो में इनकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इन का यूज हम बिग प्लेस के लिए करते हैं और एट का यूज दोस्तों हम स्मॉल प्लेस के लिए करते हैं। एट के दूसरे प्रयोग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक और इंपॉर्टेंट प्रयोग एट का समझिएगा। एट का प्रयोग दोस्तों स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी किया जाता है। एट का प्रयोग स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन से मेरा मतलब है दोस्तों एट का प्रयोग हम स्पेसिफिक लोकेशन के लिए करते हैं। यानी कि एक ऐसी लोकेशन जो अपने आप में एक विशेष हो, एक ऐसी लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं जो अपने आप में एक विशेष हो, खास हो, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। तो चलिए एट का ये प्रयोग दोस्तों देख लेते हैं बड़े अच्छे से। जब भी हम एट की बात करते हैं, जैसे मैंने एक सवाल लिखा आपके सामने आई फाउंड अ लेटर एट पेज नंबर 40।
आई फाउंड लेटर एट पेज नंबर 40। मैंने इस पत्र को पेज नंबर 40 पर प्राप्त किया। अब ये पेज नंबर 40 एक स्पेसिफिक लोकेशन है। कहां पर इस पत्र को प्राप्त किया? पेज नंबर 40 पर। तो ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए दोस्तों हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो एट के दो सिंपल प्रयोग दोस्तों हम सीख चुके हैं बड़ी आसानी से। तो इसे फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कॉपी में नोट कर रहे हैं तब तो इससे बेटर बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों अब हम एट के कुछ फिक्स यूसेज देख लेते हैं, जहां हमारे सामने बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बेहद कड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्लास दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे नर्सिंग का एग्जाम हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, एफकेट का हो, किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों हम इसको एक एट के फिक्स यूसेज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉपी में इसे भी नोट करिएगा दोस्तों, एट के फिक्स यूसेज की हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों जब भी हम एट की बात करते हैं तो जब भी हम बात करते हैं स्कूल की, जैसे हमने कहा एट स्कूल, तो स्कूल के पहले अगर एट आता है तो ये आपको फिक्स लगाना है। स्कूल है तो एट लगा दीजिए। इसी प्रकार दोस्तों हमने कहा एट होम, ठीक है, एट होम। फिर हमने कहा दोस्तों एट यूनिवर्सिटी। ये तीन प्रयोग तो पहले आप दोस्तों एट के फिक्स कर लीजिए। ये काफी परीक्षाओं में दोस्तों हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए कई बार हम एज को बताने को लेकर हम एट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 40, ठीक है। तो एज को बताने के लिए भी दोस्तों हम एट का प्रयोग कर डालते हैं। तो इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए बेहतरीन ढंग से। चलिए एक और प्रयोग दोस्तों एट का हम पढ़ते हैं, एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन। ये भी एट का दोस्तों फिक्स प्रयोग है, ठीक है। चलिए रेलवे स्टेशन से संबंधित एक और एट का प्रयोग आता है, एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म, ठीक है, एट द प्लेटफॉर्म। चलिए तो ये एट के बेहतरीन फिक्स प्रयोग है जो हमसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक और यूज लिख लीजिए, एट द पार्टी, एट द पार्टी। ये फिक्स यूसेज है दोस्तों जो पेपर में आते हैं, एट द पार्टी, एट द फंक्शन। ये आप सीधे उठाकर याद कर लीजिए, इनमें आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उठा के याद कर लीजिए। चलिए ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक फिक्स लोकेशन को लेकर एट का प्रयोग बता देता हूं। जैसे मैंने कहा दोस्तों एट मोहन्स हाउस, ठीक है, एट मोहन्स हाउस। दोस्तों जो ये मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है ना, इसका एपोस्ट्रोफी, ये जो एपोस्ट्रोफी एस आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है का की के, ठीक है, का की के, यानी एट मोहन्स हाउस, यहाँ मोहन का घर। तो ये मोहन का घर क्या हुआ दोस्तों, ये स्पेसिफिक लोकेशन हो गया। और हमने आपको पहले ही बताया है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मित्रों, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम एट का यूज करते हैं। चलिए तो ये कुछ एट के सॉलिड प्रयोग थे जो हमने पेपर की दृष्टि से सीखा है और ये पेपर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इस कॉन्सेप्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हो तो बेसिकली वीडियो में कमेंट करिएगा अगला यूसेज, अगर इनका बताना होगा तो इनका अगला यूसेज मैं बताऊंगा। और दोस्तों इनके प्रयोग को हम और अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर शानदार नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।